लोकतंत्र की इमारत तब मजबूत होती है जब राजनीतिक दल सिर्फ वोट के बारे में ना सोचे, जरा जनता और वोटरों के भी बारे में सोचे। और यह बात आज देश की सबसे बड़ी अदालत को कहनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब वोटर्स की बुनियादी पहचान खतरे में है तो राजनीतिक दल कहां थे? वोटर लिस्ट से नाम हटाने की धमकी पर राजनीति सोई रही। लोकतंत्र को जगाने की बारी अब अदालत की आई थी तो उसने यह किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट के नाम हटाने पर राजनीतिक दलों की सक्रियता ना दिखाने पर हैरानी जताई। अदालत ने इस पूरे प्रकरण को वोटर फ्रेंडली बनाने के निर्देश दिए। हटाए गए वोटर्स अब आधार या अन्य 11 दस्तावेजों से ऑनलाइन दावा कर सकते हैं। सवाल तो बनता है कि राजनीतिक दलों के 1,61,000 बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो पाया? बीएलए अपॉइंट करने के बाद क्या राजनीतिक दल सो जाते हैं? बीएलए वो प्रतिनिधि होते हैं जो राजनीतिक दलों की ओर से मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ की मदद करते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन शुरू हुआ तो विपक्ष को अपनी तुष्टीकरण वाली नाव डूबती नजर आने लगी। बौखलाई विपक्षी पार्टियों ने संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर पर गदर मचा दिया। फर्जी वोटर्स को बेनकाब करने के इस मुहिम को साजिश करार देने लगे। यही नहीं, एसआईआर के साथ इलेक्शन कमीशन और सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाकर अपनी हार की खींच मिटाने की कोशिश करने लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और आरजेडी समेत उन तमाम दलों को कड़ी फटकार लगाई है जो एसआईआर को वोट का अधिकार छीनना बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बीएलए यानी बूथ स्तर एजेंट नियुक्त करने के बाद विपक्षी दल क्या कर रहे हैं? लोगों और स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच इतनी दूरी क्यों है? जबकि राजनीतिक दलों को तो मतदाताओं की मदद के लिए आगे आना चाहिए। अदालत ने 12 राजनीतिक दलों को निर्देश भी दिया गया है कि वो डॉक्यूमेंट्स जमा करने में मतदाताओं की मदद करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी 12 राजनीतिक दलों को इस फैसले की जानकारी देने और कोर्ट में पेश होकर एक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश भी दिया। एक विकासवाद को बढ़ावा देता है, दूसरा परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है। एक राष्ट्रवाद को मजबूती दे रहा है, दूसरा राष्ट्रवाद को कमजोर करने में, संवैधानिक संस्था का अपमान करने में और संविधान को बदनाम करने में लगा है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो विरोध कैसे हो सकता है? तो विपक्ष ने भी स्वागत कर दिया और अपनी जीत बता दी। हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि यही मांग हम शुरू से कर रहे थे। जब से एसआईआर एक्सरसाइज शुरू हुई, आधार पहचान का एक मूल डॉक्यूमेंट है, मूल दस्तावेज है। उसी को अगर आप नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारी पहचान कहाँ जाएगी? हैरानी की बात है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। यहीं से मालूम पड़ता है कि चुनाव आयोग की नीयत में खोट है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर का विरोध कर रही पार्टियों को लताड़ लगाई तो वहीं चुनाव आयोग ने भी फर्जी वोटर्स की पहचान करने वाली मुहिम को बदनाम कर रहे राजनीतिक दलों की कलई खोल कर रख दी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एसआईआर के खिलाफ सिर्फ शोर शराबा और माहौल बनाया जा रहा है। विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन के सामने अब तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, वो भी तब जब राजनीतिक दलों के 1,61,000 बूथ लेवल एजेंट हैं। ऐसे में सवाल यह है कि 65 लाख लोगों की सूची जारी करने के निर्देश पर उछलने वाले राजनीतिक दल अब मौन क्यों हैं? कांग्रेस और आरजेडी जैसे तमाम नेता बीएलए वाली टिप्पणी पर क्या जवाब देंगे? विपक्षी दलों ने शोर मचाने के अलावा आपत्तियां दर्ज क्यों नहीं कराई? विपक्षी दलों के बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट क्या एक भी कथित फर्जीवाड़ा नहीं पकड़ पा रहे? क्या विपक्ष हिट एंड रन वाले एजेंट पर चल रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट में पोल खुलने के बाद विपक्ष क्या मुंह दिखाएगा? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में बिहार मतदाता सूची विवाद पर यह सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। एक ओर चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है,
वहीं विपक्षी दल और याचिकाकर्ता मान रहे हैं कि लाखों मतदाता वंचित हो सकते हैं। अब नजर 8 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर है, जहां अदालत ये देखेगी कि दिए गए आदेशों का पालन कितना हुआ। लोकतंत्र की इमारत तब मजबूत होती है जब राजनीतिक दल सिर्फ वोट के बारे में ना सोचे, जरा जनता और वोटरों के भी बारे में सोचे। और यह बात आज देश की सबसे बड़ी अदालत को कहनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब वोटर्स की बुनियादी पहचान खतरे में है तो राजनीतिक दल कहां थे? वोटर लिस्ट से नाम हटाने की धमकी पर राजनीति सोई रही। लोकतंत्र को जगाने की बारी अब अदालत की आई थी तो उसने यह किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट के नाम हटाने पर राजनीतिक दलों की सक्रियता ना दिखाने पर हैरानी जताई। अदालत ने इस पूरे प्रकरण को वोटर फ्रेंडली बनाने के निर्देश दिए। हटाए गए वोटर्स अब आधार या अन्य 11 दस्तावेजों से ऑनलाइन दावा कर सकते हैं। सवाल तो बनता है कि राजनीतिक दलों के 1,61,000 बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो पाया? बीएलए अपॉइंट करने के बाद क्या राजनीतिक दल सो जाते हैं? बीएलए वो प्रतिनिधि होते हैं जो राजनीतिक दलों की ओर से मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ की मदद करते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन शुरू हुआ तो विपक्ष को अपनी तुष्टीकरण वाली नाव डूबती नजर आने लगी। बौखलाई विपक्षी पार्टियों ने संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर पर गदर मचा दिया। फर्जी वोटर्स को बेनकाब करने के इस मुहिम को साजिश करार देने लगे। यही नहीं, एसआईआर के साथ इलेक्शन कमीशन और सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाकर अपनी हार की खींच मिटाने की कोशिश करने लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस और आरजेडी समेत उन तमाम दलों को कड़ी फटकार लगाई है जो एसआईआर को वोट का अधिकार छीनना बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बीएलए यानी बूथ स्तर एजेंट नियुक्त करने के बाद विपक्षी दल क्या कर रहे हैं? लोगों और स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच इतनी दूरी क्यों है? जबकि राजनीतिक दलों को तो मतदाताओं की मदद के लिए आगे आना चाहिए। अदालत ने 12 राजनीतिक दलों को निर्देश भी दिया गया है कि वो डॉक्यूमेंट्स जमा करने में मतदाताओं की मदद करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी 12 राजनीतिक दलों को इस फैसले की जानकारी देने और कोर्ट में पेश होकर एक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश भी दिया। एक विकासवाद को बढ़ावा देता है, दूसरा परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है। एक राष्ट्रवाद को मजबूती दे रहा है, दूसरा राष्ट्रवाद को कमजोर करने में, संवैधानिक संस्था का अपमान करने में और संविधान को बदनाम करने में लगा है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो विरोध कैसे हो सकता है? तो विपक्ष ने भी स्वागत कर दिया और अपनी जीत बता दी। हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि यही मांग हम शुरू से कर रहे थे। जब से एसआईआर एक्सरसाइज शुरू हुई, आधार पहचान का एक मूल डॉक्यूमेंट है, मूल दस्तावेज है। उसी को अगर आप नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारी पहचान कहाँ जाएगी? हैरानी की बात है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। यहीं से मालूम पड़ता है कि चुनाव आयोग की नीयत में खोट है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर का विरोध कर रही पार्टियों को लताड़ लगाई तो वहीं चुनाव आयोग ने भी फर्जी वोटर्स की पहचान करने वाली मुहिम को बदनाम कर रहे राजनीतिक दलों की कलई खोल कर रख दी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एसआईआर के खिलाफ सिर्फ शोर शराबा और माहौल बनाया जा रहा है। विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन के सामने अब तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, वो भी तब जब राजनीतिक दलों के 1,61,000 बूथ लेवल एजेंट हैं। ऐसे में सवाल यह है कि 65 लाख लोगों की सूची जारी करने के निर्देश पर उछलने वाले राजनीतिक दल अब मौन क्यों हैं? कांग्रेस और आरजेडी जैसे तमाम नेता बीएलए वाली टिप्पणी पर क्या जवाब देंगे? विपक्षी दलों ने शोर मचाने के अलावा आपत्तियां दर्ज क्यों नहीं कराई? विपक्षी दलों के बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट क्या एक भी कथित फर्जीवाड़ा नहीं पकड़ पा रहे? क्या विपक्ष हिट एंड रन वाले एजेंट पर चल रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट में पोल खुलने के बाद विपक्ष क्या मुंह दिखाएगा?
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में बिहार मतदाता सूची विवाद पर यह सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। एक ओर चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है, वहीं विपक्षी दल और याचिकाकर्ता मान रहे हैं कि लाखों मतदाता वंचित हो सकते हैं। अब नजर 8 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर है, जहां अदालत ये देखेगी कि दिए गए आदेशों का पालन कितना हुआ।